नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर की लगातार इस चैनल पे आपको क्लासें उपलब्ध हो रही है और एक नई वीडियो के साथ में हम इस कक्षा की शुरुआत करेंगे। इससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न दिया गया है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी जिसे काजरी कहते हैं, जो जोधपुर में स्थित है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो भारत के कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर, यहाँ पे एक नए सभागार, कृषि व्यवसायी अभिपोषण केंद्र, पर्यावरण अनुकूल अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र और इंडोर खेल हॉल सहित 4 सुविधाओं का उद्घाटन किया है 29 अगस्त को। दूसरा दिया गया है, पिछले 6 वर्षों से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा 10 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए, जिसमें से 8 राष्ट्रीय पुरस्कार काजरी को मिले हैं। तो ये दोनों तथ्य सही है। अगला दूसरा प्रश्न दिया गया है कि वज्र प्रहार अभ्यास जो भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित किया जाता है, एक सैन्य अभ्यास है जो 21 दिन का चला। तो इसका जो 13वां संस्करण है, इसका आयोजन बकलो है, हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। तो इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछ सकते हैं कि वज्र प्रहार 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, किन किन के बीच में आयोजित होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें दिए गए हैं 4 ऑप्शन, जिसमें से पहला ऑप्शन है ये सत्य है, मांझलारा आंसू, विश्वामित्र दधीच। चौथा प्रश्न हम देखते हैं कि मंडला नामक एक आदिवासी जिला है, यह जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला घोषित किया गया है। यह कौन से राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला दिया गया है, 23 अगस्त से 1 सितंबर 2022 तक संपन्न हुई विश्व जल सप्ताह 2022 की थीम क्या है? तो आप सी उत्तर होगा इसका, सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। छठा प्रश्न दिया गया है कि जुलाई अगस्त 2022 में निबंध सम्मेलनों प्रदर्शनियों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका जो डी उत्तर है, डिफेंस एक्सपोज 2022 लखनऊ उत्तर प्रदेश, ये सही नहीं है। बाकी श्रम मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन ये तिरुपति आंध्र प्रदेश में इंपॉर्टेंट है भी। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन नई दिल्ली, माई हैंडलूम माई प्राइड एक्सपोज नई दिल्ली। तो इनमें से जो चौथा है वो सही नहीं है। अगला दिया गया, केंद्र सरकार के किस स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज को एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित किया गया है? तो गौतम बुद्ध नगर को किया गया है। 8वां प्रश्न दिया गया है, चैलेंज टू ए लिबरल पोलिट ह्यूमन राइट सिटीजनशिप एंड आइडेंटिटी पुस्तक के लेखक कौन है? मोहम्मद हामिद अंसारी। इम्पोर्टेंट है ये भी, ये इसका इम्पोर्टेंट होने का कारण है, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा लिखित पुस्तक है। किस देश में पूरी तरह से हाइड्रोजन द्वारा संचालित विश्व की पहली रेलवे लाइन का उद्घाटन 24 अगस्त 2022 को किया गया? जर्मनी में। इम्पोर्टेंट है ये भी प्रश्न। अगला दिया गया है कि कांग्रेस के ऐसे कौन से नेता है या सांसद है जिनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? तो ये शशि थरूर है। और शशि थरूर जो कांग्रेस है उसके अध्यक्ष के लिए भी इन्होंने अपना आवेदन किया है। 11वां प्रश्न दिया गया है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस नदी पर बने अटल टनल का 27 अगस्त को उद्घाटन किया है? तो साबरमती नदी जो गुजरात में। अगला दिया गया है, निम्न में से कौन सा रामसर स्थल अपने राज्य के साथ सुमेलित नहीं है? रामसर साइट है, इनमें से कौन सी अपने राज्य के साथ सुमेलित नहीं है? वडुवूर पक्षी अभयारण्य केरल। बाकी ये नंदा झील है, गोवा में है, सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश में है। 13वां प्रश्न है, बिहार में बनी गठबंधन सरकार में नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ 10 अगस्त को ली है? तो 8वीं बार ली है। अब 14वां प्रश्न है, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में 11 अगस्त 2022 को शपथ ली है जगदीप धनखड़। तो ये कहाँ से है बिलोंग करते हैं? तो झुंझुनू राजस्थान से बिलोंग करते हैं। और जो 15वां प्रश्न है ये दिया गया है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज किस राज्य में है जहां भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह फोर्थ का आयोजन 1 से 13 अगस्त 2022 को किया गया है? तो राजस्थान में ये महाजन फील्ड फायरिंग है, बीकानेर, राजस्थान के बीकानेर जिले हैं उसमें है। और आपसे प्रश्न पूछ सकता है, अल नजाह फोर्थ अभ्यास किन के बीच में? भारत और ओमान के बीच में। धन्यवाद दोस्तों।